हेलो। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस। तो क्या क्या अलग अलग स्टेयरकेसेस होते हैं इन आर्किटेक्चर, वो आज हम लोग जानेंगे। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए हम स्टेयरकेस का इस्तेमाल करते हैं। स्टेयरकेस इन दो चीजों से बनता है। एक होती है फ्लाइट जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, और एक बीच में जो रेस्टिंग स्पेस होता है उसे हम लोग लैंडिंग बोलते हैं। अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं स्टेयरकेस के, जैसे जहाँ पर हम फुट रखते हैं उसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं, और जो सामने से हमें नजर आता है जो राइज हो रहा है उसे हम लोग राइजर बोलते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि आपका जो स्टेयरकेस होता है वो हल्का सा, जो आपका ट्रेड वाला हिस्सा है वो हल्का सा राइजर से आगे आता है। तो वो पार्ट, जो एक्स्ट्रा पार्ट बाहर निकलता है ट्रेड से, उसको हम लोग नोजिंग बोलते हैं। और ये पूरे का पूरा स्टेयरकेस जिस बीम पे रेस्ट करता है उसको हम लोग स्ट्रिंगर बोलते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स। तो सबसे पहला है स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयरकेस। तो स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयरकेस, आपने इस तरीके का स्टेयरकेस जरूर देखा होगा मॉल, घरों में, या फिर कोई कोई ना कोई सीरीज में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फ्लाइट, उसके बाद लैंडिंग, उसके बाद दूसरा फ्लाइट। तो यहाँ पर आप उसका प्लान देख सकते हैं एंड उसका फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं। So you have the floor landing, then you have mid landing, and then you have next floor landing, right? So you have continuous number of flight steps, which is called as flight. So ये क्योंकि straight है, इसको straight flight staircase नाम दिया गया है। नेक्स्ट स्टेयरकेस है स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयरकेस विद नो मिड लैंडिंग। अब यहाँ पर आप देखा कि स्टेयरकेस है, फ्लाइट है, उसके बाद मिड लैंडिंग है, उसके बाद एक और फ्लाइट है। बट यहाँ पर आपका स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयरकेस डायरेक्टली फ्लोर पे पहुंच रहा है। यहाँ पे मिड लैंडिंग नहीं है, डायरेक्टली फ्लोर लैंडिंग है। तो ये आपने ज्यादातर देखा होगा जहाँ पे मेजेनाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कोई शॉप के ऊपर जब हम लोग एक्स्ट्रा कोई माला बनाते हैं ना, तो वहां पर इस तरीके का स्टेयरकेस हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेकेस है एल शेप स्टेकेस या फिर क्वार्टर स्टेकेस। इसको हम लोग राइट एंगल स्टेकेस भी बोलते हैं। कॉमन नेम जो है वो राइट एंगल स्टेकेस है, जो हम लोग कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। डायरेक्टली देखिए एल शेप स्टेकेस दिख रहा है आप लोगों को, खाली वो स्ट्रेट फ्लाइट का यहाँ वाला फ्लाइट उठा के यहाँ पे डाल दिया गया है। ठीक है, सो दिस इज फ्लाइट, लैंडिंग, अगेन फ्लाइट एंड देन द लैंडिंग, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, डॉग लेग स्टेयरकेस। दिस इज वेरी वेरी फेमस, जो आप लोग हर जगह देखते हैं, हर बिल्डिंग, रेसिडेंशियल में, कमर्शियल में, हर जगह। मेजरली जो भी आपका फायर एग्जिट स्टेयरकेस होता है वो इस तरीके का डॉग लेग स्टेयरकेस ही होता है। इसे हाफ टर्न स्टेयरकेस भी बोला जाता है, जिसके अंदर एक फ्लाइट होता है, मिड लैंडिंग होता है, उसके बाद नेक्स्ट फ्लाइट होता है। यहाँ पे आप प्लान में, एलिवेशन में भी देख सकते हैं, फ्लाइट, लैंडिंग, फ्लाइट एंड देन द नेक्स्ट लैंडिंग। डॉग लेग स्टेयरकेस बहुत ज्यादा यूज होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा कि हर जगह पर आपका डॉग लेग स्टेयरकेस यूज होता है। भले ही वो आपका रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, शॉपिंग प्लेसेस हो, हर जगह पे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। देन ओपन वेल स्टेयरकेस, ये आपने कहाँ पे देखा है, ये आप जरूर कमेंट करके बताना। जनरली ओपन वेल स्टेयरकेस आप लोग शॉपिंग मॉल्स वगैरह में देख सकते हैं। इस तरीके से स्टेयरकेस होता है, और यहाँ पर बीच में ना एक छोटा सा वेल जैसा क्रिएट हो जाता है, इसलिए इसको ओपन वेल स्टेयरकेस बोलते हैं। जनरली ओपन वेल स्टेयरकेस भी इसी तरीके का डॉग लेग स्टेयरकेस ही है, खाली ये जो बीच का गैप है ये बढ़ जाता है। सो इसलिए इसको ओपन वेल स्टेयरकेस बोलते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ओपन वेल स्टेयरकेस। कभी कभी क्या होता है, जो वेल वाली जगह होती है वहां पर हम एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड कर देते हैं। तो आप इस तरीके से एक फ्लाइट देखते हैं और दो मिड लैंडिंग्स देखते हैं, मिड लैंडिंग नंबर 1 एंड मिड लैंडिंग नंबर 2। तो आप इस तरीके से सीढ़ी चढ़ेंगे, इस लैंडिंग पे पहुंचेंगे, फिर से सीढ़ी चढ़ेंगे, इस लैंडिंग पे पहुंचेंगे, और फिर फाइनली आप अपने फ्लोर पे पहुंचेंगे। सो इस तरीके से ओपन वेल स्टेयरकेस में आप यहाँ पे बीच में गैप मेंटेन करके एक्स्ट्रा नंबर ऑफ स्टेप्स ऐड कर सकते हैं। कभी कभी हमारे पास उतना स्पेस नहीं होता है तो यहाँ पर वाइंडर्स ऐड किए जाते हैं। वाइंडर्स क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये अगेन ओपन वेल स्टेयरकेस आप लोगों को दिख रहा है, ये आरसीसी में बना हुआ है, ये ग्लास एंड वुड में बना हुआ है। ये भी ओपन वेल स्टेयरकेस है, देखिए कितना ब्यूटीफुल है।
यहाँ पर तो अगर आप देखेंगे ये सिर्फ सी शेप स्टेयरकेस था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा लूप कंप्लीट हो रहा है। देखिए ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, एक लैंडिंग आया, दूसरा लैंडिंग आया, तीसरा लैंडिंग आया, तो यहाँ पर 3 लैंडिंग आ गए। तो इस तरीके से यू कैन डिजाइन योर ओन ओपन वेल स्टेयरकेस। ऐसे बहुत सारे स्टेयरकेसेस हो सकते हैं। नाउ कम बाइफरकेटेड स्टेयरकेस। बाइफरकेटेड स्टेयरकेस आपने जरूर दीपिका पादुकोण को देखा होगा मूवीज में, या फिर आपने मूवीज में देखा होगा यहाँ से कोई ना कोई हीरोइन हमेशा गिर ही जाती है। सो एनीवेज, दिस इज बाइफरकेटेड स्टेयरकेस एज द नेम सजेस्ट। बाइफरकेट मतलब जब यहाँ से आप सीढ़ी चढ़कर ऊपर आएंगे तो द क्राउड विल बी बाइफरकेटेड इन टू डिफरेंट एरियाज। तो ये जनरली कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे ज्यादा क्राउड होगा। अब ज्यादा क्राउड कहाँ पे होता है? शॉपिंग मॉल्स, ऑडिटोरियम्स, इस ऐसी जगहों पर, मूवी थिएटर्स। तो ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आपके पास बहुत सारा क्राउड है और ऊपर लैंडिंग में आने के बाद आपके पास 3-4 गेट्स हैं एंट्री के लिए, तो वहां पर आप इस तरीके का बाइफरकेटेड स्टेयरकेस यूज कर सकते हैं, जहाँ पे क्राउड ऊपर जाने के बाद 2 जगहों पर डिवाइड हो सकता है और स्टैम्पीड वगैरह का चांसेस नहीं होगा ऐसे टाइम पे। सो ये इसका प्लान है एंड दिस इज द एलिवेशन। ये सामने से इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, इसको हम लोग बटरफ्लाई स्टेयरकेस भी बोल सकते हैं। देन कम्स डबल स्टेयरकेस या फिर इसे इंपीरियल स्टेयरकेस भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके का दिखता है प्लान में, आप देख रहे हैं। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे एंड देन यू विल हैव अ लैंडिंग अगेन, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे एंड देन यू विल हैव अ लैंडिंग। देन कम्स स्पाइरल स्टेयरकेस। ये बहुत ही कम स्पेस लेता है और बहुत ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन थोड़ा रिस्की होता है। अगर आप प्रॉपरली रेलिंग वगैरह नहीं देंगे तो फिर गिरने का चांस होता है इसमें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसका प्लान है। तो यहाँ से आप ऊपर जाएंगे एंड देन लाइक दिस यू आर गोइंग टू कम अप। यहाँ पर एलिवेशन है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे और ये ऐसे घूम के आप यहाँ से ऊपर आ जाएंगे। तो दिस विल बी अ लैंडिंग। स्पाइरल स्टेयरकेस में किसी भी तरीके का मिड लैंडिंग नहीं होता है। कभी कभी आपका जो ट्रेड का विड्थ है वो अगर बहुत ही बड़ा है तो वहां पर ऐसे केसेस में आप मिड लैंडिंग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी मिड लैंडिंग नहीं है, आप देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से होता है और ये बहुत ही कम स्पेस लेता है, लेकिन उतना भी ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है यूज करने के लिए। This is similar to spiral staircase, but this is more convenient. See, this is semicircular staircase. तो ये प्लान में इस तरीके का दिखता है। कंटिन्यूस स्टेयरकेस जैसे आपका स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयरकेस था, उसी तरीके से, खाली ये कर्व में है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस स्टेयरकेस होता है। कभी कभी आप बीच में मिड लैंडिंग भी दे सकते हैं। तो अगर आप इस चीज को एलिवेशन में देखेंगे तो ये इस तरीके का नजर आएगा। सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल बट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्पेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अगेन सर्क्यूलर स्टेयरकेस। ये भी सर्क्यूलर स्टेयरकेस है, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। नाउ जो मैंने आपको पहले बताया था, जो कि हम लोग वाइंडोज के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, ये वाइंडोज है। इस तरीके से यहाँ से जब आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर आएंगे तो आपका जो मिड लैंडिंग होता है ना, वहां पर आप एक ऐसे कट मार देते हैं, वहां पर आप एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा हम कब करते हैं? जब हमारे पास स्पेस कम होता है और हाइट ज्यादा होता है। तो अब मेरे को हाइट पे पहुंचना है, उतने हाइट पे, सपोज मेरा 3 मीटर का हाइट है, तो 3 मीटर के हाइट पे पहुंचने के लिए मेरे को उतनी जगह नहीं मिल पा रही है कि मैं एक्स्ट्रा ट्रेड ऐड करूं। तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पे वाइंडर्स ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, ये एक अच्छा खासा मिड लैंडिंग बन रहा था। तो एक लैंडिंग की जगह पर उन्होंने 1 2 3 स्टेप्स ऐड कर दिए इस तरीके से। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इसको कभी कभी काइट वाइंडर भी बोलते हैं, क्योंकि ये काइट शेप का नजर आता है, लेकिन जनरली हम इसे वाइंडर्स बोलते हैं आर्किटेक्चर लैंग्वेज में। दूसरे टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस इस तरीके से होते हैं। ये तो आपको पता ही है, दिस इज द कॉमन लैडर। ठीक, कभी कभी बच्चों के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं, या फिर आपने देखा होगा ओवरहेड टैंक वगैरह के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज बैलेंस्ड कैंटिलीवर स्टेयरकेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बीच में एक बीम आ रहा है और ये वुडन प्लैंक्स लगे हुए हैं। तो ये कैंटिलीवर हो रहे हैं बीच में से, इसलिए इसको बैलेंस्ड कैंटिलीवर बोलते हैं। और इसको कैंटिलीवर स्टेयरकेस बोलेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली इसका सपोर्ट कैसे होता है, यहाँ वॉल के अंदर एक आई बीम
जा रहा होता है, वो आई बीम से वी कनेक्ट ऑल दीज। यहाँ पर जो आपको वुडन ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये वुडन ब्लॉक्स के अंदर मेटल के शीट्स है। तो मेटल के शीट्स यहाँ पर बीच में लगाए जाते हैं, जो इनके साथ जो आई बीम है उसके साथ वेल्ड किए जाते हैं, और फिर ऊपर उसके हम लोग इस तरीके से कोई भी फिनिशिंग मटेरियल लगा सकते हैं। सो दिस इज कैंटिलीवर स्टेयरकेस, दिस इज बैलेंस्ड कैंटिलीवर स्टेयरकेस। नाउ हम एक बार आइडेंटिफाई करेंगे सारे कंपोनेंट्स को, कि कौन कौन से कंपोनेंट्स क्या क्या है। अगर आपको ये सारे कंपोनेंट्स पता है तो फिर एक इंटीरियर डिजाइनर या एक आर्किटेक्ट को और कुछ जानने की जरूरत नहीं होती है। तो हम एक एक करके देखते हैं। ये स्ट्रिंगर बीम है जो पूरा का पूरा स्टेयरकेस उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो जहां पर आप अपना फुट रखते हैं उसे हम ट्रेड बोलते हैं, जो चीज हमको प्लान में नजर आती है। सामने से जो नजर आता है उसे हम राइजर बोलते हैं, जो हमें एलिवेशन में नजर आता है। जो आप हाथ रख के जिसके ऊपर सीढ़ी चढ़ते हैं उसे हम लोग हैंड रेल बोलते हैं। स्टेयरकेस के नीचे से जब आप देखते हैं तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है स्टेयरकेस का, उसे हम सॉफिट बोलते हैं। ये जो आपको रेलिंग्स नजर आ रही हैं, इसे बालूस्टर्स बोलते हैं। ये इनर स्ट्रिंग है और ये आउटर स्ट्रिंगर बीम है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको इनर स्ट्रिंग एंड आउटर स्ट्रिंग बोलते हैं। एक्चुअली ऐसे इनर या आउटर ऐसे मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली खाली स्ट्रिंगर बीम बोलेंगे तो वो भी चलेगा। अगर ये पूरा का पूरा आरसीसी का बना हुआ है तो ये जो पूरा का पूरा नीचे वाला स्लैब होता है जिसके ऊपर ये स्टेप्स बैठते हैं, उसे हम लोग वेस्ट स्लैब भी बोलते हैं। बट ठीक है, वो सब थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेजेस है। फिलहाल हम लोग खाली शेप्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मैंने आपको खाली बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है। दैट्स इट। बट ये बेसिक चीजें आप लोगों को याद रखनी बहुत जरूरी है, विच इज ट्रेड, राइजर, हैंड रेल, balusters and stringer beam. That's it. Thank you.